हेलो गाइस। तो आज अनदर वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे उम्मीद कर सकती हूँ आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। तो गाइस, तो आज हम सारे शेड्यूल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमारी एक सीरीज़ मैंने चलाई हुई है जिसमें मैं पूरा आज जो है पूरा पॉलिटिकल साइंस पढ़ाने वाली हूँ। पर कुछ टॉपिक्स ऐसे थे जो जल्दी हमें पढ़ने थे या जल्दी जो है पूछे जाते एग्ज़ाम्स में, तो इसलिए मैंने टॉपिक उठा दिया आज भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ, या जिसको आप शेड्यूल भी बोलते हो। तो शेड्यूल के बारे में आज पूरा समझ पाएंगे, ठीक है। तो अंत तक बने रहिए मेरे साथ, ठीक है दोस्त। तो शेड्यूल फर्स्ट हमें क्या कहता है, ये राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों के नाम एवं उनका क्षेत्र का बता दो। देखिए, समझिए इस चीज़ को। जो हमारे स्टेट्स हैं और हमारे जो टेरिटरीज़ हैं, ठीक है, उसके बारे में बताते कि भाई कौन सा बनाना है, इसका क्या नाम रखना है, कितने राज्य होंगे, इसका कितना क्षेत्रफल होगा। ये सारी चीज़ें कहाँ पर लिखी गई हैं आपकी शेड्यूल 1 में, ठीक है। अब आगे चलते हैं। शेड्यूल सेकंड क्या बोलता है। सेकंड में कुछ भी नहीं है भाई, आपके सबके भत्ते, पेंशन, वेतन वगैरह के बारे में बताया गया है। देखो किस किस के बारे में है। भारत के विभिन्न पद अधिकारियों के वेतन, भत्ते एवं पेंशन के विषय में कौन कौन आता है भाई। राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, उपसभापति, विधानसभा के सभापति, ये जो जितने भी हैं इनके जो है भत्ते, वेतन और पेंशन के बारे में बताया गया है। तो अब शेड्यूल थर्ड पे चलते हैं। देखो दोस्त, शेड्यूल थर्ड में हमें क्या सिखाया गया है। भारत के पद अधिकारियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञान का प्रारूप, कि भाई कि उन्हें क्या शपथ बोलनी है। इसके अंदर कौन कौन आ जाएगा। संघ का मंत्री परिषद पूरा, संसद, राज्य विधानमंडल के सदस्य, जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के हैं न्यायाधीश वगैरह, महालेखा परीक्षक, ये सारे आ जाएंगे। लेकिन इसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में नहीं बताया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 60 में शपथ है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए आर्टिकल 69 में, और गवर्नर्स के लिए आर्टिकल 159। आर्टिकल का मतलब होता है अनुच्छेद, ठीक है। अब शेड्यूल 4 की बात करते हैं। तो देखो शेड्यूल 4 में विभिन्न राज्यों से राज्यसभा के सदस्यों का आवंटन। इसमें जो हमारी राज्यसभा होती है उसके अंदर कितनी सीट कौन से राज्य से होगी, ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे हरियाणा में 10 सीटें हैं राज्यसभा के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको समझना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। शेड्यूल 5, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के विकास और नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान। इसके अंदर जो हमारे SC और ST जो लोग होते हैं उनके क्षेत्र के बारे में बताया गया है, ठीक है। उनको कौन कौन से विशेष प्रावधान दिए गए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शेड्यूल 6 के बारे में। विशेष प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान। मतलब 4 ऐसे स्टेट हुए थे, तो वहाँ पे कुछ क्योंकि वो भाई दूसरे जो है स्टेट करी में कंट्री से जुड़े हुए थे, तो उनको एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र माना गया था, तो उनको विशेष प्रावधान दिए गए। तो कौन कौन से थे। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम थे। 4 याद करना, 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं आपके। शेड्यूल 7, संविधान की सूचियों के तहत अनुच्छेद 246 के अनुसार संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा। तो शक्तियों का बंटवारा किस तरीके से किया गया था। 3 हमारी बनाई गई थी, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघीय सूची जिसको आप सेंट्रल भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अंतर्गत विषय पर कानून, इनके जो विषय होते हैं संघीय सूची में, इसमें केवल केंद्रीय सरकार बना सकती है, ठीक है। इसमें 97 थे, अब जो है अब 100 हो चुके हैं। राज्य सूची इसमें राज्य सरकार बना सकती है, तो पहले 66 थे, अब कम हो गए, 61 हो गए हैं। समवर्ती सूची इस पर राज्य और केंद्रीय सरकार दोनों बना सकती हैं, पहले 52 थे और अब 46 हो गए हैं, ठीक है दोस्त। और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं आप। तो शेड्यूल 8 में हमें बताया गया है, इसमें 14 लैंग्वेजेस का उल्लेख किया गया था। असमिया, कन्नड़, तमिल, बंगाली, मलयालम, तेलुगु, गुजराती, मराठी, संस्कृत, हिंदी, ओडिया, उर्दू, कश्मीर और पंजाबी। मतलब मूल संविधान जो था उसमें शेड्यूल 8 ही थे, ठीक है। जब इसमें संशोधन हुआ तो 12 हो गए थे ये, ठीक है, जो अमेंडमेंट के तहत लाए गए थे। और इसमें शेड्यूल 8 में देखो पहले 14 भाषाएं जोड़ी गई थी, और आज के समय में देखा जाए तो कितनी भाषाएं हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना आप मुझे। देखो 21 कॉन्स्टिट्यूंट अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ा गया। फिर 71 हुआ, ये हुआ था 1992 में, जिसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया था। 92 हुआ,
2003 में हुआ। मैथिली, बोडो, डोगरी और संथाली को जोड़ा गया था। ठीक है, शेड्यूल 9 की बात करते हैं। शेड्यूल 9 आपका पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। कब? 1951 में। भूमि सुधार के कानून कि मतलब ऐसा होता था कि भारत में जो भी भूमि है वो सिर्फ सरकार की है, किसी भी आम आदमी की नहीं है। तो उस टाइम पे ये भूमि सुधार का कानून लाया गया था। शेड्यूल 10 दल विदल पर निषेध। क्या होता था? पहले लोग क्या करते थे कि भाई जिसकी पार्टी जीत गई तो सारे जितने भी नेता वेता थे उसी के साइड चले जाते थे। तो अब ऐसा मुमकिन नहीं हो पाया। तो इसलिए 52nd अमेंडमेंट किया गया 1985 में कि भाई उसको अपने साथ, अगर मान लो कहीं पे 100 आदमी है तो उसको अपने साथ 51 आदमियों को लेकर जाना पड़ेगा दल बदल में। इसके बाद आता है हमारा शेड्यूल 11। इसमें 29 सब्जेक्ट ऑफ पंचायती राज को जोड़ा गया है। आपसे पूछा जाएगा पंचायती राज 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1992 में। 29 सब्जेक्ट है इसमें। शेड्यूल 12 इसको भी अमेंडमेंट 74th में जोड़ा गया था 1992 में ही। 18 सब्जेक्ट और ये नगर पालिका का है। बाकी ये क्लास आज यहीं तक रहेगी। हमारे शेड्यूल का टॉपिक आज खत्म हो चुका है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को।